वेलकम टू mentorminutes.com। यहाँ आज हम आपको स्क्वायर रूट ट्रिक बता रहे हैं किसी भी दो डिजिट्स के। अब यहाँ पर आप देखते हैं एक एग्जांपल है 4489। तो इस एग्जांपल में हम दो दो के पेयर बना लेते हैं 89 और 44। अब इसमें लास्ट डिजिट देखते हैं 9। तो हम ऐसा टेबल देखते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन में 9 आए। जैसे 3 × 3, इसका आंसर आता है 9। और एक आता है 7 × 7, उसमें 49 आता है, उसमें भी 9 आता है। तो हम यहाँ 3 लिखेंगे क्योंकि 3 × 3 9 होता है। और 7 लिखेंगे, 7 × 7 49 होता है क्योंकि 49 में 9 लास्ट डिजिट आता है। अब हमारा इन दो डिजिट का काम ख़त्म हो गया। अब हम ये वाले दो डिजिट देखेंगे 4 4। अब हम देखते हैं कि किस टेबल में 4 4 फिट हो सकता है। मतलब उस टेबल के मल्टीप्लिकेशन में या तो 44 के बराबर आए या 44 से कम आए। तो यहाँ हम देखते हैं 6 × 6 36 होता है, जो 44 से कम है। आगे वाला टेबल चेक करेंगे, 7 × 7 49, जो 44 से ज़्यादा है। यानी हम 44 से ज़्यादा नहीं लेंगे, कम ले सकते हैं। तो यहाँ हम 6 लेंगे क्योंकि 6 × 6 36। तो यहाँ पर 6 लिख लिया और यहाँ पर भी 6 लिख लिया। अब हमें ये पता चल गया कि इन दोनों में से ही 63 या 67 में से ये किसी का स्क्वायर है। अब हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों को हमें क्रॉस चेक करना है। ये बहुत आसान है क्रॉस चेक करना। क्रॉस चेक करने के लिए हम देखेंगे 6 और इसमें एक ऐड कर देंगे आगे वाला। मेरा मतलब 6 × 7 कर देंगे। 6 × 7 49 होता है। अगर ये संख्या ये 49 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला होगा, और 49 से कम है तो ये कम वाला होगा। ये 49 से कम है, इसका मतलब ये सही है, 63 इसका रूट है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें लास्ट डिजिट जो है 4 है। तो 4 किस किस टेबल में आता है? या तो 2 × 2 4 होता है, या 8 × 8 64 होता है। इन दोनों में लास्ट में 4 आता है। हम दोनों को ही लिख लेंगे। तो एक 2 और एक 8। 8 × 8 64 और 2 × 2 4। अब यहाँ पर इन दो डिजिट का काम ख़त्म। अब ये वाले दो डिजिट हम देखते हैं 23। ये किस टेबल में हमारे में फिट होता है? 23 वही, या तो बराबर होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए 23 से। तो 5 × 5 25 होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 23 से। तो हम इससे कम वाले टेबल को देखेंगे, यानी 4 × 4 16, ये फिट बैठ रहा है। यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब हमारे पास दो संभावित स्क्वायर रूट आ गए। अब इन दोनों को चेक करने के लिए कि कौन सा इसका परफेक्ट स्क्वायर है, इन्हें परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब इन दोनों को चेक करेंगे कौन सा सही है ये पता करने के लिए। तो मैंने बताया था जैसे 4 है तो 4 से आगे वाले डिजिट में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यानी कि हम 4 × 5, 5 आगे वाला डिजिट है, ये होता है 20। अब हम 20 को देखेंगे, 20 इससे ज़्यादा है या कम है? 20 23 से ज़्यादा है या कम है? चूंकि ये ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला हमारा इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। अगर कम होता तो ये होता। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। ये है 7 5 6 9। हम दो दो का ये हमने ग्रुप बना लिए।
9 किस किस टेबल में आता है? 3 × 3 9, यस 7 × 7 49, लास्ट डिजिट 49। तो हम दोनों को लिख लेंगे 3 और 7। अब हम देखेंगे 75 वाले ग्रुप को, ऐसा टेबल जिसमें 75 के इक्वल हो या उससे कम हो। तो देखते हैं इसमें 9 × 9 81 आता है, यानी 9 वाला टेबल इसके लिए सही नहीं है। उससे कम देखेंगे 8 × 8 64, 64 कम है, हम उसे ले लेंगे, यानी 8 यहाँ पर आएगा। अब हमारे पास संभावित दो स्क्वायर रूट आ गए। इन दोनों में से पता लगाने के लिए कौन सा इसका परफेक्ट स्क्वायर है, वही ट्रिक 8 से आगे वाले डिजिट में हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे 8 × 9, आगे वाला डिजिट ये आता है 72। अब ये देखेंगे 72 75 से ज़्यादा है कम, ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। थैंक यू।